नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको जिस शख्सियत से हम रूबरू कराएंगे वो बेहद शानदार नेता हैं अनुद रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कल्याण मंच का आपने जो निर्माण किया सर, क्या कुछ सोच के किया, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कल्याण मंच एक सामाजिक संगठन है और हम लोग इस संगठन के तहत जो समाज के पिछड़े लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, दबाए गए हैं या जिनके साथ सदियों से शोषण हुआ या शोषण हो रहा है, हम लोग उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और अगर उन पे कहीं शोषण अत्याचार हो रहा है तो उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। दूसरी बात, हमारा संगठन जो है शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता लाने का भी काम करता है। समय समय पर हम लोग समाज को, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको हम शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए छोटे छोटे कैंप लगाते हैं जिससे समाज शिक्षित और जागरूक हो सके। अनुज जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य रहा और राजनीति में आने का आप किसे अपनी प्रेरणा मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति में तो वैसे तो माननीय रामविलास पासवान जी के हम लोग जो है उनका एक स्लोगन पढ़े थे, तब जाके इस क्षेत्र से करीब करीब 30-40 लोग, जो युवा अवस्था में हम सभी लोग पासवान जी से मिले थे। उस समय उनके पोस्टर पे लिखा रहता था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो हम लोगों ने देखा जब पोस्टर, तो हमें लगा कि भाई ये नेता वाकई में अच्छे नेता हैं कि जहाँ पर वाकई में, जैसे कि आप सोचिए कि जहाँ पे अंधेला है वहाँ रोशनी होनी चाहिए, यानी जहाँ पिछड़ापन है और जहाँ पे शोषण है, अत्याचार है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर पासवान जी से मुलाकात की और साहब के साथ करीब करीब 16 साल हमने काम किया। माननीय रामविलास पासवान जी के साथ उनकी लोक जनशक्ति पार्टी में 16 साल हमने काम किया। नेताजी, जिस तरीके से कल सौर दिवस मनाया जा रहा है, आपकी भी तैयारियां जी, सुहेलदेव पासी जी का जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और संगठन के कितने लोग यहां पर एकत्रित होंगे? हाँ, कल 10 जून है और 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी जी का जो है सौर दिवस मनाया जाएगा और अमर शहीद मक्का पासी जी का जो है शहीद दिवस मनाया जाएगा। 10 जून के दिन ही महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जो है सौर दिवस मनाया था। तब से लेकर आज तक 10 जून को उनका जो है सौर दिवस मनाया जाता है और अंग्रेज़ों द्वारा मक्का पासी जी को मारा गया था, तो वो 10 जून को ही उनकी शहादत हुई थी। तो हम लोग उनका जो है शहीद दिवस भी मनाएंगे कल। और जहाँ पर आप बैठे हैं ये रत्ना मैरिज लॉन है, ये हमारा कैंप कार्यालय है राष्ट्रीय कल्याण मंच का। तो समय समय पर हम लोग जो है छोटे से बड़े आयोजन यहीं करते रहते हैं। अनुज जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से देखा गया है कि सुहेलदेव जी के ऊपर राजनीति भी खूब होती है। उनको, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे वीर हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं आप देखेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये राजभर समाज से आते हैं। हाँ। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पासी समाज से आते हैं। इसका खंडन किस तरह से करेंगे? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का जो NCERT का बुक है जिसके पेज नंबर 27-28 पे लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, बाकायदा लिखा है। और उसमें ये भी लिखा है कि जो ये गाजी मसूद सालार आया उसको मारा था अपने सेना के साथ घेर करके, और इनके साथ करीब करीब 17 से 11 से लेकर 21 राजा और थे, यानी जो आसपास के लोग थे, घेराबंदी करके उसको मौत के घाट उतारा था। तब से महाराजा सुहेलदेव पासी जी को जो है राष्ट्र रक्षक कहा जाता है कि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी। और इस पे तरह तरह की, जैसे कि राजनीति कर रहे हैं आप, जैसे ये राजभर समाज के लोग ये भी अपना दावा करते हैं, लेकिन राजभर समाज जो है, जैसे पासी समाज है, ये अनुसूचित जाति में आता है और राजभर समाज वो OBC में आता है, वो पिछड़ी जाति में आता है। लेकिन अब उनका मानना है, वो कहीं कहीं अपना राजभर कहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता, वो अपना कहते रहेंगे।
जो हमारे वीर हैं, जो भारत के रत्न हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरा देश मानता है, उनके संविधान से देश चलता भी है, तो वो सबके हैं या किसी विशेष एक के हैं? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। खैर कि किसी भी महापुरुष को, जिन महापुरुषों ने देश के लिए काम किया, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला सबको सम्मान मिल रहा, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा सबको मिल रहा, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबको सम्मान मिल रहा। अगर बाबा साहब को कोई जाति ये कह दे कि ये सिर्फ हमारे हैं और हमारे समाज के हैं तो ये गलत है। महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने वो अपनी जाति के लिए और अपने लिए नहीं लड़ा था, वो आक्रांता आया था और यहाँ ढूंढ ढूंढ के लोगों को, हिंदुओं को ज़्यादातर मार रहा था। हिंदू समाज को ज़्यादातर मूरी गाजर के तरीके से वो काट रहा था, मंदिर ध्वस्त कर रहा था, ये सब कर रहा था। तो फिर महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने उसको घेर करके, और जो सहयोगी लोग थे उन लोगों ने घेर करके उसको मौत के घाट उतारा था। अनुज जी, ये बताइए कि अभी 2000 लोकसभा चुनाव 24 में हुआ, थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से 24 का चुनाव हुआ, यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो सांसद आर.के. चौधरी वो जीत करके आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय कल्याण मंच या अनुज जी ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बात तो सही है। देखिए, हम लोग तो जैसे कि जो दिखता है समाज में, जो दिखेगा लोग उसका सपोर्ट करेंगे। अगर चौधरी साहब ने समाज में मेहनत की है, उसका परिणाम उनको मिला। भाई, ये घर घर जाते हैं, आप किसी भी गांव आप चले जाइए, कहीं भी आप पूछ लीजिए कि क्या चौधरी साहब, अगर किसी गांव में 10 कार्यक्रम हुए तो उसमें 10 में नहीं पहुंचे तो 4 में ज़रूर पहुंचे होंगे, 2 में ज़रूर पहुंचे होंगे। और फिर वोट तो किसी न किसी को देना था, वोट तो किसी न किसी को देना था। तो और वैसे भी हम लोग जो है मंडली जो है, जो काम करता है, हम लोग उसके पक्ष में रहते हैं ज़्यादातर। तो हम लोगों ने सहयोग भी किया, ऐसा नहीं, सहयोग किया, हम लोगों ने सहयोग किया, चौधरी साहब का सहयोग किया। और हम लोगों ने इस नाते सहयोग किया कि समाज में ये काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। गरीब के दरवाजे जाते तो हैं भाई, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके दरवाजे पे अगर सांसद की गाड़ी पहुंच गई, सांसद पहुंच गया, तो कम से कम उसके नाते रिश्तेदार, दोस्त, व्यवहारी, उनको भी लगा कि भाई जो हमारा रिश्तेदार है बहुत अच्छा है, देखो सांसद जी आए हैं, विधायक जी आए हैं। ये होता है। हम गरीब हैं, अगर हमारे दरवाजे पे कोई बड़ी गाड़ी से पहुंच गया, अच्छे कपड़े पहन के पहुंच गया, अच्छा बाबूजी बन के पहुंच गया, तो हमें, हमारे मोहल्ले वालों को लगता है भाई कोई अच्छा आदमी आया है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग कमज़ोर हैं, दबे हैं, दबाए गए, और उनके दरवाजे पे लोग पहुंच जाते हैं, तो वो स्वतः उनके मुरीद हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई सहयोग करेंगे। तो अनुज जी, ये बताइए कि 2027 का रण अभी बाकी है, तैयारियां जोरों से चल रही हैं, भाजपा भी अपना दम भर रही है। अब की बार उनके विधायक यहाँ से जीते, शायद आज़ादी से लेकर के पहली बार भाजपा से कोई विधायक यहाँ हुआ। हाँ। आखिर चूक समाजवादियों से कहाँ हुई? आप किसके साथ 27 में जाना चाहेंगे या चुनाव में खुद उतरने का मूड बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है भाई, उन लोगों ने मेहनत कर ली अच्छी, हम ये नहीं कहेंगे कि इनसे चूक हुई, उन लोगों ने मेहनत अच्छी कर ली। भाई, अगर हम सफल नहीं हुए या हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS नहीं बने, तो इसका मतलब कि हम पढ़ने में कमज़ोर थे, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो अगर जो जीतने वाला व्यक्ति है, अगर वो मेहनत करेगा तब तो ठीक है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अब तो आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे भी आपके द्वारा भी समाज की जागरूकता की तमाम बातें बताई जाती हैं। आपने, हम तो लगातार देखे कि यहाँ दो महीने तक किसान पंचायत चली, उसमें बराबर हम आपका यूट्यूब देखते रहते, आपका चैनल देखते रहते, आपके द्वारा बराबर कवरेज किया जा रहा, आप समाज में घूम घूम के कवरेज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब समाज में लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें ये मालूम है कि हमें कैसा नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए
या काम नहीं करने वाला नेता चाहिए, तो लोग अपने अपने पसंद के नेता को वोट करते हैं। अब जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो जीत जाएगा। अनुज जी किसके साथ जाएंगे? राष्ट्रीय कल्याण मंच 2027 में किसके साथ रहेगा? क्या कुछ प्लान अभी है या नहीं? नहीं, अभी हम लोगों का जो राजनीतिक प्लान है, हम लोगों का प्लान ये है कि जो हमारे वर्कर हैं, जैसे कि हमारा संगठन तैयार हो रहा, हम उन लोगों को नेता बना रहे हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, ये हमारे साहब की लाइन थी। हम उन लोगों को नेता बना रहे हैं जो दूसरे के पीछे चलना चाहते थे, उनको हम आगे बैठाना चाहते हैं कि आप समाज की मुख्य धारा में आइए, आप आगे बैठिए। हमेशा नेताओं के पीछे 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 क्यों चलोगे? हम उन लोगों को अपने संगठन में जिला अध्यक्ष बनाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश सचिव बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। वो जाते हैं, चाहे वो थाने में जाएं, चाहे कचहरी में जाएं, अपनी बात रखते हैं। और राष्ट्रीय कल्याण मंच एक ट्रेनिंग सेंटर है, युवाओं का एक ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग अपने लोगों को तैयार करते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों से बात करनी चाहिए। आप बात करिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी अगर वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो लड़ रहे हैं, तो हम अपने पदाधिकारी के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ मजबूती के साथ उसको चुनाव लड़ाएंगे। नेताजी, हमारा एक सवाल आपसे है कि हमारा देश हमेशा जातियों में बटा रहा और जातियों में बंटने के बाद में शोषण होता रहा। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी ही बिरादरी के लोग शोषण करें, अपनी भी बिरादरी के लोग शोषण करते हैं। तो राजनीति में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा या किसी एक वर्ग विशेष को? इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग देखिए, हमारे संगठन में अभी अर्चना पांडे जी थी जो प्रदेश उपाध्यक्ष थी महिला प्रकोष्ठ की। गोपाल शर्मा हमारे अभी इससे पहले, अभी तो अब प्रदेश अध्यक्ष हमारे इलाहाबाद के हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं मदन सरोज जी। इससे पहले गोपाल शर्मा जी थे जो अब राष्ट्रीय कल्याण मंच छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ऐसा नहीं है, एक जाति पे निर्भर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि अब आप देखिए कि वीरांगना उदा देवी पासी, इन्होंने देश के लिए लड़ा, 36 अंग्रेज़ों को मारा। अंग्रेज पासियों को ही थोड़ी मार रहे थे, सबको मार रहे थे, सबका धन लूट रहे थे। लेकिन अब कल उनके पति मक्का पासी जी का शहीद दिवस है। आप देखेंगे, हम आगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये पिछड़े हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे 85% के हैं, आप इनमें से देखेंगे कि कितने समाज के लोग उनका शहीद दिवस मनाते हैं, जबकि उनको तो मनाना चाहिए, उनको सबको मिलके मनाना चाहिए। अब यहीं पर अगर राष्ट्रीय कल्याण मंच उनका शहीद दिवस मना रहा है, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये पासी हैं, तो पासी महापुरुष की जो है शहीद दिवस मना रहे हैं। जबकि हम सारे महापुरुषों की हम लोग जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। देखिए, जिन महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, अगर वो एक जाति एक धर्म की बात करते और देखते, तो क्या वो समाज के लिए काम करते? नहीं कर पाते। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है वो सबके लिए काम करता है। अभी आपने देखा था कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार का जो है जेसीबी से मकान गिराया गया था 1 साल पहले। हम लोगों ने उनको भी न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था, कैंडल मार्च निकाला था। तो यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं, हम सब इंसान हैं। जातियाँ, यहाँ जातियों में हमको बांटा गया। दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो जाए। भाई, सबसे ज़्यादा शोषण किसका होता है? सबसे ज़्यादा शोषण तो हमारा होता है, गरीब का होता है, कमज़ोर का होता है, और ख़ास तौर से गरीब चाहे जिस जाति का हो, उसी के साथ शोषण होता है ज़्यादा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमज़ोर के साथ ज़्यादातर शोषण कमज़ोर के साथ हो रहा है। ये बताइए नेता कि जिस तरीके से आपकी पोस्टें भी देखी जाती हैं कि विरोध पाखंड का होना चाहिए, ना कि किसी धर्म का होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, हम पाखंड का विरोध करते हैं। हम पाखंड का विरोध करते हैं। हम पाखंड का विरोध इसलिए करते हैं कि जो ये हमारा समाज है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन जो भारत का संविधान है उसको भी तो पढ़ो।
अगर उसको तुम नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, कैसे पता चलेगा? आपको पढ़ना चाहिए ना। अगर आप संविधान नहीं पढ़ रहे हो, हर चीज़ पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपको कैसे जानकारी होगी? तो इसलिए पाखंड का तो हम विरोध करते हैं, पाखंड का तो विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग पहले पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे माँ बाप ने हमको मजदूरी करके पढ़ाया, माताजी भी मजदूरी करते थे और पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करके पढ़ाया। तो अब पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम सिर्फ पाखंड में उलझे रहें और न्याय की बात न करें और जायज़ बात न करें और सच की बात न करें। तो हमें सच बोलना चाहिए ना। और ऐसा थोड़ी नहीं कि हम जो है किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं। हम धर्म का विरोध क्यों करेंगे भाई? हम धर्म का विरोध हम क्यों करेंगे? जबकि भारत के संविधान में भी लिखा है कि जो जिस धर्म और जो जिस आस्था को मानना चाहे वो माने। कौन रोक रहा है? सब भाई, जिसको मंदिर जाना हो मंदिर जाए, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, जिसको गुरुद्वारा जाना है गुरुद्वारा जाए, और जिसको चर्च जाना है वो चर्च जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताजी? एक सवाल मेरा और है कि जिस तरीके से युवा वर्ग कहीं न कहीं नशे का आदी होता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे उस समाज के लोगों के लिए? नहीं, नशा तो सबसे बड़ा घातक है। देखिए, नशा की मुहिम कई लोग चला रहे हैं, और इससे पहले हमारे सांसद जी थे जो यहाँ के मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी, वो भी नशा मुक्त अभियान चलाए, हो सकता है अभी भी चला रहे हैं, काफ़ी चलाए। समस्या ये है कि वाकई में ये सबसे बड़ा जो समाज में सबसे ज़्यादा जो विघटन है, और मेरे ख्याल से आधे अपराध की जननी शराब है, आधे अपराध की जननी शराब है। इसको शराब पी के ही दंगा फसाद हो रहे हैं, शराब पी के उल्टी सीधी गाड़ियां लोग चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो शराब और ये नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा तो घातक है। आप ज़्यादा मसाला खा रहे हैं तो आपको कैंसर हो रहा, ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं तो आपको कैंसर हो रहा। तो इसको छोड़ना चाहिए लोगों को। सिर्फ फोकस उनको करना चाहिए शिक्षा पे, जिससे उनका भविष्य हो सकता है। आप सोचिए कि जो समाज पढ़ लिख गया वही तो आगे है, और जो समाज पढ़ा लिखा नहीं वो पीछे है। ऐसा नहीं कि समण पीछे नहीं, समण भी तो पीछे है। हम लोग तो पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आगे है और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो पीछे है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार से आप शिक्षा को ग्रहण करिए, भले आप एक रोटी कम खाइए, एक कपड़ा कम पहनिए, लेकिन आप शिक्षा को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा ही आपके विकास के द्वार खोलेगी। कोई नेता अभिनेता ये आएंगे भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन आपको भला नहीं करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद रावत जी हमारे साथ में थे, और उन्होंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया है, और काफ़ी ज़्यादा राजनीति में इनके पास अनुभव भी है लंबा। लेकिन 2027 में अब देखना है कि राष्ट्रीय कल्याण मंच और अनोद जी किसके साथ रहते हैं या खुद ही मैदान में आते हैं। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार।